उन दिनों कश्मीर के डोडा इलाके में हालात बेहद नाजुक थे। पॉलिटिशियंस और मानव अधिकार संस्थाओं ने फौज का काम और कठिन बना दिया था। मिलिटेंट्स का हौसला बढ़ गया था और कई बार पत्थरबाज भी हमला कर देते थे, लेकिन फौज संयम के साथ सब बर्दाश्त करती थी। इन्हीं हालातों में एक दिन कमान अधिकारी ने मुझे केबिन में बुलाया। बोले, रूलिंग पार्टी का एक स्थानीय विधायक अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है। हथियारों की ढुलाई, मुलाकातें, संदिग्ध मूवमेंट, सब कुछ है, पर ठोस सबूत नहीं। बिना ज्यादा सोचे मैंने कह दिया, सर, वो एमएलए मेरी कंपनी के इलाके में रहता है। इजाजत दें तो कल सुबह तक आपके पैरों में पड़ा होगा। बात तो जुबान से निकल गई, लेकिन लौटते वक्त मुझे खुद पर शक हुआ। पर अब मामला मेरा नहीं, यूनिट की इज्जत का था। उसी रात कुछ पुराने बॉम्ब्स की पोटली बनाकर मैं एमएलए के घर पहुंचा। एक खिड़की बिन कुंडी की मिली, उसके नीचे एक पुराना पलंग रखा था। सावधानी से पोटली पलंग के नीचे सरका दी और खिड़की फिर से वैसे ही बंद कर दी। फिर मुख्य दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, एमएलए साहब को कहिए आर्मी आई है, तलाशी लेनी है। कुछ ही देर में एमएलए बाहर आ गए। गुस्से में बोले, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे घर नहीं घुस सकते। मैंने संयम से जवाब दिया, सर, हमें सूचना मिली है कि आपका उठना बैठना मिलिटेंट्स के साथ है। वो गरजते हुए बोले, आओ ले लो तलाशी। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर देखना मैं क्या तुम्हारा क्या हाल करता हूं। मैंने कहा, पहले पड़ोस से गवाह बुलाइए। गवाह आए। फिर मैंने कहा, हमारी ड्रिल है कि पहले हमारा एक्सप्लोसिव स्निफर डॉग घर चेक करेगा। कुछ नहीं मिलने पर ही हम तलाशी करेंगे। डॉग को मैंने पहले ही पोटली की महक दे दी थी। वो सीधे अंदर गया और कुछ देर में पोटली को मुंह में दबाकर ले आया। मैंने दिखावे में कहा, इस कुत्ते को क्या हो गया है, आज खाना नहीं मिला क्या? डॉग हैंडलर ने पोटली खोली, अंदर मिले ग्रेनेड। एमएलए सन बोले, सर, ये बम मेरे घर में कैसे आए? मैंने तो कभी नहीं देखा। जो एमएलए पहले मुझसे तू तड़ाक कर रहा था, अब सर कह रहा था, जो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, सर, आप नेता हैं, आपसे बहुत लोग मिलते होंगे, कोई मिलिटेंट अपना सामान भूल गया। गवाहों के सामने जब्ती सूची बनाई, हस्ताक्षर लिए और बाहर निकल गया। पीछे पीछे एमएलए भी दौड़े। बोले, सर, अब मेरा क्या होगा? मैंने कहा, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, पर हमारे कमान अधिकारी ने यह बात अखबार में छपवाई तो विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। हो सकता है थोड़ी बहुत जेल भी हो जाए। डरे हुए एमएलए बोले, क्या मुझे आपके कमान अधिकारी का नंबर मिल सकता है? मैंने कहा, आर्मी नंबर है, सिविल से बात नहीं होती, मिलना है तो खुद जाना होगा। और सुबह होने से पहले ही वो उनके पैरों में गिरकर केस बंद करने की गुहार लगा रहा था।